लेकिन जब भूमियार 90 के दशक में 5 के दशक में 2005 में आरजेडी को सत्ता से उखाड़ के फेंक दिया, तो वही भूमियार है कि जनता दल यूनाइटेड को भी सत्ता से उखाड़ के फेंकेगा। वही भूमियार है कि भाजपा को भी सत्ता से उखाड़ के फेंकेगा। जो भूमियार को नज़रअंदाज करेगा वो बिहार में कभी राज नहीं करेगा। चुनाव में नोट और वोट दोनों भूमियार समाज देता है, हर किसी संगठन और पार्टी को देता है। बिना भूमियार के प्रदेश की राजनीति में चर्चा करना व्यर्थ होगा, क्योंकि वो खुद भूमियार के गोद में पले हैं। उनकी बेटी आज विवाह हुआ है, भूमियार समाज में हुआ है, और उनका जो भी राजनीतिक रहा विधि व्यवस्था रहा भूमियार के आशीर्वाद से ही बने हैं। भूमियार वोट दिए तब ना। ये मंत्री जी का जो बयान है ना, अपना रोटी और बेटी का जो संबंध कहा जाता है ना, कहाँ गांव में नोट और वोट का व्यवस्था भूमियार समाज करता है, और उनका जो राजनीतिक कैरियर है उसका जो ताबूत का जो आखिरी कील होगा वो भूमियार समाज ठोकेगा। वही वाली कहावत है कि अपना रोटी के लिए वो सेक रहे हैं कि किसी प्रकार से मुद्दा बनाए, हाईलाइटेड हो, ताकि पार्टी में उनको जगह मिले, क्योंकि पार्टी में तब उनका अस्तित्व धीरे धीरे खत्म होते चला जा रहा है। उनका थोड़ा दिमाग गर्म हो गया है, लगता है कि गंजा उंजा और जो बंद है शराबबंदी उसका भी सेवन वो लोग कर रहे हैं, तभी ऐसा बयान दे रहे हैं कि आपने इतना पार्टी से पलटी मारे हैं, इतना पलटी मारे हैं कि अब किसी पार्टी में उनके पास अस्तित्व बचा नहीं है। सारे नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सदन सिंह। बिहार की सियासत में पिछले कई दिनों से एक बयान काफ़ी सुर्खियों में है। बयान बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी का है। अशोक चौधरी पार्टी की बैठक में जहानाबाद जाते हैं, वहाँ पे बयान देते हैं कि भूमिहार समाज जो 2024 के लोकसभा चुनाव हुआ उसमें जदयू का साथ नहीं दिया। जब वोट देने की बारी आती है तो मुंबई, दिल्ली यानी बाहर चले जाते हैं। इन्हीं तमाम विषयों पर हमारे साथ कई युवा हैं जो कि भूमिहार समाज से हैं। हमारी इस वक्त मौजूदगी सैदपुर हॉस्टल में है। तमाम युवाओं से बातचीत करेंगे, हम इनका राय जानेंगे। सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं, क्या नाम हुआ आपका? संदीप कुमार। संदीप कुमार। पता है अशोक चौधरी ने बयान दिया है भूमिहार समाज को लेकर कि जब वोट देने की बारी आती है तो भूमिहार समाज दिल्ली, मुंबई, अन्य जगह चले जाते हैं, लेकिन जदयू का साथ नहीं देते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम बताएंगे अशोक चौधरी जी भूमिहार के ही गोद में पले बढ़े हैं, यही शाश्वत सत्य है पिताजी से लेकर वर्तमान परिवेश तक। और इस चीज़ को कटाक्ष कर रहे हैं तो उनको अपनी गरिमा को पहले देखना चाहिए, और वो गलत बोल रहे हैं। गलत बोल रहे हैं तो क्या आप लोग हकीकत में, इधर आ जाइए, क्या भूमिहार समाज वोट देने की बारी आती है तो क्या दिल्ली, मुंबई, पंजाब, अन्य जगह चले जाते हैं? के न्यूज उसको तक घर में जाना चाहिए, उसका खास करके पूरा फैमिली को जाना चाहिए। वो जो हमारा समाज को टारगेट लेकर अभद्र शब्द का उपयोग किया है, उसको पता नहीं है कि भूमिहार समाज क्या चीज़ है। उसको हम अपना एक वाणी के माध्यम से उसको पास एक संदेश देना चाहते हैं कि खून को लाल कहते हैं, हरी को घास कहते हैं, और खुले मैदान में जो सर से धड़ को अलग करे उसे भूमिहार का लाल कहते हैं। और अशोक चौधरी को इतना संदेश इस माध्यम से दे दिए, इस चैनल के माध्यम से, कि हमारा समाज के प्रति गलत बयानबाजी नहीं किए करे, नहीं तो भूमिहार समाज ऐसा जात है कि किसी को आज तक नहीं छोड़ा, ना छोड़ेगा, और ख़ास करके अशोक चौधरी को तो कभी नहीं छोड़ेगा। अगर गलत बयानबाजी अगर हमारा समाज के प्रति देगा, उसका बहुत बड़ा माने विरोध होगा, ठीक है। और जो भी इस बीच में अगर कोई फिर गलत बयानबाजी देता है तो उसका जवाब भी इसी माध्यम से दे दिया जाएगा, ठीक है। और उसको इस समाज के बारे में कभी भी गलत अगर एक शब्द भी अगर किसी भी चैनल के माध्यम से बोला तो उसको ऐसा जवाब मिलेगा कि जो सोच नहीं सकता है। हमारा समाज के बारे में भूमिहार है, इसका हर जगह झंडा और पंचम लहरा है, और आजीवन लहरेगा पूरे क्षेत्र में, ठीक है। क्या नाम हुआ आपका? विकास शर्मा। क्या आप लोग जब वोट देने की बारी आते हैं, भूमिहार समाज से आप बिलोंग करते हैं, क्या दिल्ली, पंजाब चले जाते हैं वोट देने नहीं जाते हैं, घर ही रहते हैं, वोटो देते हैं। अशोक चौधरी है, वोट भी उसको लोकसभा में सब दिया है, एक जदयू को भी दिया, हर एक पार्टी की दिया है। अब भूमिहार के वोट से कोई भी पार्टी खड़ा हुआ है, कोई भी पार्टी का अगर नींव खड़ा हुआ है तो भूमिहार के। इसको ये नहीं पता है कि भूमिहार किसी भी पार्टी का सृजन भी कर सकता है, उसका विसर्जन भी कर सकता है। देखिए, और भी तमाम छात्र हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए, भूमिहार समाज के ही हैं, हम बातचीत करेंगे इनसे। जदयू पार्टी का साथ भूमिहार समाज नहीं देते हैं, जबकि शीर्ष नेतृत्व पे केंद्रीय मंत्री भी हैं भूमिहार समाज से। और क्या वोट देने की बारी आती है तो आप लोग अन्य जगह चले जाते हैं, जदयू का साथ नहीं देते हैं? जब तक भूमिहार अगर खड़ा नहीं रहेगा चुनाव में, तब तक मतलब कि कोई सीट ही नहीं ला पाएगा। जब तक सपोर्ट नहीं करेगा भूमिहार, कोई भी मतलब कि कोई भी छोटा से लेकर बड़ा चुनाव तक में, जब तक भूमिहार समाज सपोर्ट की कोई भी जाति को अगर नहीं करेगा, तब तक जो है वो सीट उसको हासिल होगा ही नहीं, समझे।
अशोक चौधरी ने जो बयान दिया है, चौधरी जिस तरह का बयान दिए कि भूमिहार समाज उनका साथ नहीं दे रहा है, तो इसका साक्षात प्रमाण ललन बाबू से पूछे, जो उनको दिक्कत हुआ महसूस किए, तब अनंत बाबू छोटे सरकार को निकाला गया और वही जदयू के सपोर्ट के लिए। इसके पहले अनंत बाबू SLR चलाते थे, गलत आदमी थे, तो उनको अंदर कर दिया गया। और अशोक चौधरी को तो ये भली भांति मालूम होना चाहिए, क्योंकि उनके घर में भूमिहार समाज घुसा हुआ है। उनका जो भी बयान है बहुत ही गलत है। हो सके गांजा मार लिए हों। देखिए और भी तमाम छात्र हैं जो कि भूमिहार समाज से बिलोंग करते हैं। क्या नाम है आपका? देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो दिए हैं बयान अशोक चौधरी जी जहानाबाद में, बोलते हैं कि भूमिहार उनको वोट नहीं देता, जो कि भूमिहार जदयू पार्टी का कहीं ना देखेंगे जो सबसे बड़ा जो आर्थिक मदद जो होता है चुनाव में, नोट और वोट दोनों भूमिहार समाज देता है, हर किसी संगठन और पार्टी को देता है। बिना भूमिहार के प्रदेश की राजनीति में चर्चा करना व्यर्थ होगा। और जहाँ तक बात सिर्फ जहानाबाद की नहीं है, बेगूसराय हो, समस्तीपुर हो या फिर नवादा हो, हर जगह जहाँ भी भूमिहार बाहुल वोट है, मुंगेर है, हर जगह भूमिहार ने NDA को वोट किया है, 100% वोट किया है और लगातार पिछले कई दशकों से करते आ रहा है। लेकिन उनकी जो भी वो बयान दिए हैं, बचकाना हरकतें किए हैं, क्योंकि वो खुद भूमिहार के गोद में पले हैं। उनकी बेटी आज विवाह हुआ है, भूमिहार समाज में हुआ है, और उनका जो भी राजनीतिक रहा है, विधि व्यवस्था रहा है, भूमिहार के आशीर्वाद से ही बने हैं और आगे भी बने रहेंगे। और भूमिहार का अगर आशीर्वाद उनको नहीं मिलेगा तो फिर वो जिस तरह से ज़मीन पर फिर दोबारा आ जाएंगे। देखिए कई युवा यहाँ पे हैं, बातचीत करेंगे। भूमिहार समाज वोट नहीं देते हैं, जदयू का साथ नहीं देते हैं, जबकि कई शीर्ष नेतृत्व, बड़े शीर्ष नेतृत्व भी कर रहे हैं, लेकिन वोट देने की बारी आती है तो आप लोग छिटक जाते हैं, यहाँ से हट जाते हैं। चौधरी जी का जो बयान है मंत्री जी का, ये तो सबसे पहले गलत है। सबसे पहले तो ये जानकारी होना चाहिए, जहानाबाद नेताओं से विहीन थोड़े हो गया है, और वहाँ से नेता पैदा करता है, वहाँ हर घर में नेता पैदा है। तो अब बाहरी नेता को कैसे वहाँ प्राथमिकता दे रहे हैं? एक बार तो जहानाबाद के लोगों ने उनको जिता दिया, जिसको भी दे दिए। क्या जहानाबाद में नेता नहीं थी? उनकी पार्टी को नज़र नहीं आया कि जहानाबाद में इतना नेता है, इतना अच्छे नेता हैं, नेतृत्व करता है, उसके बाद भी वहाँ के नेताओं को नहीं आपने दरकिनार किया। बात रही वोट देने की बात, तो वोट देने की बात आप अगर कह रहे हैं कि नहीं दिया, तो इतना वोट आपके पार्टी को कैसे आ गया? सिर्फ आपके जाति से थोड़ी इतना वोट आ गया। भूमिहार वोट दिया तब आपका वोट आया है। वो कहते हैं कि भूमिहार को अगर टिकट नहीं दिया गया तो अति पिछड़ा को टिकट दिया गया, तो आप लोग समर्थन नहीं किए उनका, क्योंकि भूमिहार को वहाँ से टिकट नहीं मिला। तो मैं बता रहा हूँ कि अगर अति पिछड़ा का समर्थन नहीं करते तो 2014 में कैसे उनका पार्टी चुनाव जीत गया? उस समय क्या भूमिहार वोट उनको नहीं दिए थे? भूमिहार वोट दिए तब ना। ये मंत्री जी का जो बयान है ना, अपना रोटी और बेटी का जो संबंध कहा जाता है ना कहाँ गाँव में, वही वाली कहावत है कि अपना रोटी के लिए वो सेक रहे हैं कि किसी प्रकार से मुद्दा बनाए, हाईलाइटेड हो, ताकि पार्टी में उनको जगह मिले, क्योंकि पार्टी में तब उनका अस्तित्व धीरे धीरे खत्म होते चला जा रहा है। जहानाबाद में 16 लाख करीब जहानाबाद में 16 लाख मतदाता हैं, जिसमें अधिक संख्या, सबसे मतलब आधा से अधिक संख्या भूमिहार का ही है। और कहाँ से वोट इतना आता है यदि नहीं देते हैं तो? अभी गूगल के रिपोर्ट के बात मैं बता रहा हूँ कि 16 लाख से मतलब जहानाबाद में है। इसका संसदीय क्षेत्र MLA का, हाँ MP का, लेकिन आधा से अधिक संख्या में भूमिहार का ही वोट है। और कहाँ मतलब जब वोट होता है, जब काउंटिंग होता है, इतना वोट मिलता है, तो कहाँ सब का यहाँ का मतदाता, जहानाबाद का मतदाता का पलायन कर जाते हैं। भूमिहार कहाँ पलायन कर रहे हैं? और बात आप करते हैं कि अति पिछड़ा सीट की, तो इससे ज़्यादा समर्थन कौन करता है? इसका पीछे हाथ किसका है? नहीं, टिकट नहीं देंगे। 2025 विधानसभा चुनाव है, उसमें चुनाव होना है, तो उसमें टिकट नहीं देंगे। अगर इस तरीके से करेंगे तो पार्टी से निष्कासित कर देंगे। ऐसे में ऐसे लोग पार्टी में नहीं रह सकते। इस तरीके का वो बयान दे रहे हैं भूमिहार समाज को लेकर। तो उनका थोड़ा दिमाग गर्म हो गया है। लगता है कि गंजा उंजा और जो बंद है शराबबंदी, उसका भी सेवन वो लोग कर रहे हैं, तभी ऐसा बयान दे रहे हैं कि आपने इतना पार्टी से पलटे मारे हैं, इतना पलटी मारे हैं कि अब किसी पार्टी में उनके पास अस्तित्व बचा नहीं है। सारे पार्टी इनको समझ लिया है कि इनके पास कुछ नहीं है। तब वो देख रहे हैं कि बोल के ही भूमिहार जाति को टारगेट करें, ताकि सबसे ज़्यादा भूमिहार जाति ही ऐसा जाति है जो किसी के साथ खड़ा होता है तो वो शीर्ष पे होता है, जिसके साथ हट जाता है वो फर्श पे होता है। तब देख रहे हैं कि भूमिहार तो मेरे साथ है नहीं, तो इसी को टारगेट करके हम इसको कम से कम फर्श पे जाने का प्रयास करें। मगर वो चीज़ होने वाला नहीं है। उनका पार्टी भी समझ रहे जदयू, अभी तक तो उनको जदयू से इस्तीफा दे देना चाहिए था, या पार्टी के शीर्ष नेतृत्व उनको निकाल देना चाहिए था, या अपने राजनीति चमकाने के चक्कर में भूमिहार जातियों को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन निश्चित तौर पर आक्रोश है लोगों में। और भूमिहार समाज को जिस तरीके से अशोक चौधरी ने बयान दिया है जहानाबाद की पार्टी की बैठक में कि भूमिहार समाज वोट नहीं देते हैं, तो हम
इसी चीज़ को लेकर आज सैदपुर हॉस्टल पहुंचे, जो कि भूमिहार समाज के ही बच्चे यहाँ पे रहते हैं। हम इनसे बातचीत कर रहे हैं, काफ़ी आक्रोश भी है। किस तरीके से बयान को देख? देखिए, अशोक चौधरी का जो बयान है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उनका जो राजनीतिक कैरियर रहा है वो भूमिहार समाज के वजह से ही रहा है। नोट और वोट का व्यवस्था भूमिहार समाज करता है। वो जो भूमिहार समाज के लिए गलत शब्द का उपयोग किए हैं जहानाबाद में, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और जो भूमिहार समाज है वो जब वोट वगैरह गिरता है तो हर समाज से सबसे ज़्यादा वोटिंग भूमिहार समाज करता है। और भूमिहार समाज बहुत बुद्धिजीवी समाज होता है, ये हर आदमी को ये चीज़ पता है। वो जिसके साथ जाएगा उसका सरकार बनेगा, वो जिसके साथ नहीं जाएगा उसका सरकार नहीं बनेगा। उसको जहाँ सम्मान मिलेगा वो वहाँ रहेगा। उसको जेडीयू में सम्मान मिलेगा वो जेडीयू में रहेगा, उसको कांग्रेस में सम्मान मिलेगा वो कांग्रेस में रहेगा। इसलिए अशोक चौधरी का जो बयान है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और हम लोग बहुत आहत हैं। और उनका जो राजनीतिक कैरियर है उसका जो ताबूत का जो आखिरी कील होगा वो भूमिहार समाज ठोकेगा। देखिए, और भी अन्य छात्र यहाँ पे बातचीत करेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे? अरे कोई बात नहीं, बोलिए। आप भूमिहार समाज से बिलोंग करते हैं, भूमिहार समाज को लेकर बयान दिया गया, आप पीछे बात रहे हैं, बताइए क्या क्या कुछ कहेंगे उस बयानों को लेकर? बयान तो बिल्कुल सरासर गलत ही है। इस तरीके का टिप्पणी उनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप बात कर रहे हैं कि भूमिहार समाज जदयू को वोट नहीं करता है, तो फिर लल्लन सिंह कैसे जीत गए? उनके सपोर्ट में अनंत सिंह जेल से बाहर आए, पैरोल पे यहाँ आए थे, लेकिन सपोर्ट किए तभी तो भूमिहार समाज के बिना अगर आप सत्ता में आना चाहते हैं तो संभव बिहार में नहीं है। और जहानाबाद की बात करें तो वहाँ पर भी भूमिहार का बहुत वोट है। समझ लीजिए कि उसमें 40% से ऊपर भूमिहार का वोट है। नहीं, वोट है, ठीक है, वो हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन कह ये रहे हैं कि क्या वोट देने के बारे में आप लोग, आपके घर में कहाँ से आप बिलोंग करते हैं? गया से बिलोंग करते हैं। क्या भूमिहार समाज के लोग जब वोट देने की बारी आती है तो हट जाते हैं या वोट नहीं देते हैं, बाहर चले जाते हैं? नहीं, ऐसा बात तो नहीं है। बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं वोटिंग में। अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा वोटिंग भूमिहार समाज ही करता है, अदर कास्ट के मुताबिक। कहीं भी आप देख लीजिए उठाकर। देखिए, अशोक चौधरी खुद तो पेंडुलम है। सबसे पहले वो कहते हैं कि हम कांग्रेसी, उनके पिताजी भी कांग्रेस में थे, वो भी कांग्रेस में थे, अब वो जनता दल यूनाइटेड में चल गए। वो सोच रहे हैं ना कि हम भूमिहार को गाड़ी देकर एक बहुत बड़ा चेहरा अपने आप को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे अब देख रहे हैं कि नीतीश कुमार का राजनीतिक करियर समाप्त हो रहा है धीरे धीरे। तो एक भूमिहार ऐसा जाति है ना कि जो सबसे ज़्यादा वोट, सबसे ज़्यादा पैसा देता है, फिर भी भूमिहार को ही हर राजनीतिक दल टारगेट करती है कि कैसे भूमिहार के अस्तित्व को मिटा दिया जाए। और इसी के कारण है कि अशोक चौधरी ने बयान दिया कि भूमिहार ने पैसा वोट देने के बढ़िया पीछे चल जाते हैं। तो जहानाबाद में चंद्रवंशी समाज की कितनी वोट है? अगर चंद्रवंशी समाज की उतनी वोट थी तो आप काहे नहीं इस बार जीत गए? जहानाबाद से चंद्रवंशी समाज के ही चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी चुनाव लड़े थे और पिछले बार वो चुनाव जीते थे, लेकिन इस बार वो हार गए। देखिए, पिछले बार था कि भूमिहार ने कहा कि चलिए एक आप किसी भी जात को दे दीजिए, हम दे देंगे। लेकिन जहानाबाद को माना जाता है कि भूमिहार और यादव का गढ़ है। आरजेडी यादव को देता है और भूमिहार जनता दल यूनाइटेड एनडीए बराबर वहाँ से भूमिहार को देती है। लेकिन हमने एक दा किसी को आपने दिया, हम बर्दाश्त कर लिए। लेकिन आप हमारे जगह में बराबर किसी और का कील ठोकते रहिएगा, हम कैसे बर्दाश्त करेंगे? जैसे चाहते थे कि जहानाबाद से भूमिहार समाज के कोई चुनाव लड़े। जगदीश शर्मा का बेटे राहुल शर्मा थे, एकदम काबिल योग्य उम्मीदवार थे, जो उनको मिलना चाहिए था टिकट। लेकिन इन्होंने अपनी जात की राजनीति के लिए इन्होंने भूमिहार को नहीं, कि भूमिहार को कमज़ोर करना सभी पार्टी का मुख्य उद्देश्य है कि भूमिहार को कमज़ोर करना है। पैसा भूमिहार से लेंगे, वोट भूमिहार से लेंगे और कमज़ोर भूमिहार को करेंगे। क्योंकि उनको सबसे डर है कि आज तक बिहार में जितने भी सत्ता परिवर्तन हुए हैं सब भूमिहार के कारण हुए हैं। जब 90 का दशक था तो दिलीप सिंह हुआ करते थे मोकामा से, आज अनंत सिंह के भाई दिलीप सिंह हुआ करते थे, चाहे जगदीश शर्मा आरजेडी का झंडा धोया करते थे। लेकिन जब भूमिहार 90 के दशक में, 5 के दशक में, 2005 में आरजेडी को सत्ता से उखाड़ के फेंक दिया, तो वही भूमिहार है कि जनता दल यूनाइटेड को भी सत्ता से उखाड़ के फेंकेगा। वही भूमिहार है कि भाजपा को भी सत्ता से उखाड़ के फेंकेगा। जो भूमिहार को नज़रअंदाज करेगा वो बिहार में कभी राज नहीं करेगा। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो?
क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।